खून से सना पत्र भेज दवा व्यापारी से रंगदारी मांगने का मामला। दवा व्यापारी से रंगदारी मांगने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार अभियुक्त में से एक के युवती से थे संबंध। युवती द्वारा छोड़े जाने से नाराज था गिरफ्तार प्रेमी। पूर्व प्रेमिका को सबक सिखाने को रची थी रंगदारी की साजिश। अभियुक्त ने युवती के आधार कार्ड से सिम खरीदकर दी थी धमकी। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त रिश्ते में है चचेरे भाई। भाई को चोट लगने के बाद उसी के खून से लिखा था रंगदारी के लिए पत्र। दवा व्यापारी के दुकान पर खून से सना पत्र गोली भेजकर चली थी साजिश। लिखित शिकायत के बाद हुआ था मुकदमा दर्ज। मिले थे सीसीटीवी। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्त किए गिरफ्तार। थाना सदर बिंदु कटरा क्षेत्र का मामला। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 14 दिसंबर 2024 को थाना सदर अंतर्गत निवासित ही एक दवा व्यापारी है, इनका मेडिकल स्टोर है। उन्होंने एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया जिसमें उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले उनको मोबाइल फोन पर थ्रेट कॉल्स आई हैं, जिसमें उनसे कुछ पैसे की डिमांड की गई है। नहीं देने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी गई है। और उसके 1 दिन बाद उनको एक पत्र आया है। इस पत्र में कुछ खून के धब्बे थे और एक बुलेट उस पत्र से चिपका के भेजा गया था। कुछ 2 लोग स्कूटी पर बैठ के आए थे और उन्होंने वो पत्र उनके दुकान पर देके और चले गए। और इनकी शिकायत पर थाना तत्काल सदर ने अभियोग पंजीकृत किया और टीमें इस घटना के सफल अनावरण के लगा दी गई, क्योंकि बहुत ही गंभीर मामला ये सुनने में प्रतीत हो रहा था। जब इस घटना की तहकीकात की गई तो 2 अभियुक्त जिन्होंने इस पूरी घटना की प्लानिंग की थी, प्रदीप और जैकी, इन दोनों को टीम ने गिरफ्तार किया। इनके पास से स्कूटर और जिस मोबाइल फोन से कॉल हुई थी, हेलमेट, ये सभी चीजें बरामद हुई। जब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि इस पूरे घटना की प्लानिंग अभियुक्त प्रदीप है, उसने की थी। ये प्रदीप एक महिला के साथ इसके प्रेम संबंध थे, जिसके चक्कर में इसकी पत्नी भी इसको छोड़ चुकी थी। और वह महिला, अब वह किसी और के साथ वो महिला उसके संबंध हो गए थे। तो इस महिला को और उसके प्रेमी को फंसाने के लिए इन्होंने एक पहले फर्जी सिम कार्ड लिया, जिसमें इन्होंने कोई आइडेंटिटी दी नहीं, और फिर कुरियर बॉय बनके इस सिम कार्ड से केवल उस महिला को और उसके नए प्रेमी को ही इन्होंने कॉल की। इनकी मंशा ये थी कि जब भी पुलिस इस नंबर की तहकीकात करेगी तो उससे संबंधित ये महिला और इसके प्रेमी ही आएंगे और इस गिरफ्तारी इनकी हो जाएगी और वो फंस जाएंगे। इस मंशा से इसने पूरी ये घटना प्लान की थी। इसके अलावा इसके मन में ये भी था कि यदि भय में आके व्यापारी कुछ पैसे दे देता है तो इसको आर्थिक लाभ भी होगा। पूछताछ में ये भी समझ में आया कि आर्थिक रूप से अभी इसकी स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। तो एक इस तरीके से दोनों स्थिति में इसको लाभ होने की या अपने जिनको ये फंसाना चाहता था उनको पुलिस केस में फंस जाने की संभावना देखते हुए इस घटना की इसने प्लानिंग की थी। इन दोनों अभियुक्तों को सुसंगत धाराओं में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इस गुड वर्क के लिए इस पुलिस टीम को 25,000 रुपए कैश रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं। और एक बात जो आप सभी के द्वारा पूछी गई कि इसमें जो खून के धब्बे थे, इसके संबंध में इसने बताया कि इसका भाई जो चचेरा था, जो इसके साथ इस घटना की प्लानिंग में इन्वॉल्व था, वो उसके हाथ में चोट लगा हुआ था और उसी चोट के जो खून वो उसने जो धमकी भरा पत्र भेजा था उसमें लगा के भेजा।